हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंकिता राय। तो क्या दोस्तों, आपके घर में या फिर आपको भी कभी कभी क्या होता है, लेग में जो मसल्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या उस पेन के कारण जो होता है आप कोई भी एलोपैथी दवा लेते हैं। जब पेन होता है तो उस दवा को आपका जो पेन है ना वो परमानेंट ठीक होगा, और जो आपकी बार बार मतलब मसल्स में पेन या फिर पैरों में पेन जो होता है उसके कारण आप बार बार जो दवा ले रहे हैं ना वो भी आप बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मसल्स में पेन होती है ना वो क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, आज मैं इसी के बारे में बात करूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना देर के। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। तो दोस्तों, जो लेग पेन होता है या मसल्स पेन होती है ना, स्पेशली जब मसल्स में पेन होती है ना तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा पेन होता था, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है या कुछ खींच रहा है, और वो पेन जो होता है ना वो जल्दी बंद नहीं होता है। उनको जब तक कितने लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनके मुँह वो पेन जब तक उनको रात में नींद ना आ जाए तब तक उनको वो होता रहता है, या और बहुत लोग होते हैं 5-10 मिनट आया फिर उसके बाद चला गया, उसके बाद फिर से उनको वो पेन होने लगा। तो ये जो पेन होता है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है नहीं बहुत ही अच्छी है मसल्स पेन के लिए, आप लोग इसका यूज करके एक बार देखिएगा। तो दोस्तों, जब भी मसल्स में पेन होती है ना, या तो आप बहुत ज़्यादा या तो कहीं पे खड़े रहकर जो काम कर रहे हैं या ऑफिस में, या फिर कहीं भी जो खड़े होकर काम होते हैं, या फिर आपको जो बहुत ज़्यादा ये कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ा, उस केस में जो होता है ना मसल्स पेन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसकी ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप जब भी आपको मसल्स में पेन होना तो आप उस दिन तो लीजिए ही लीजिए, उसके कम से कम 1 हफ्ते तक लगातार इस मेडिसिन को लीजिए और अपने घर में हमेशा रखिए, क्योंकि ये मेडिसिन इतनी अच्छी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये नहीं कि आपके मसल्स पेन को ठीक करेगी तो दूसरी कोई प्रॉब्लम उभार देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना, अगर कभी भी आपके मसल्स में पेन हो रहा है तो आप घर पे अपने बेलिस पर मेडिसिन जो है होम्योपैथी, इसको ला के रखिए। इसको क्या करिए, जब भी आप लोग लीजिए SBL कंपनी की लीजिएगा। SBL कंपनी की जो मेडिसिन होती है ना थोड़ी कम प्राइस में मिलेगी और अच्छी भी रहती है, और इफ़ेक्ट उतना ही करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, SBL कंपनी की बेलिस पर को 200 पोटेंसी में लाके अपने घर में रखना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्लोब्यूल में भी बनवा सकते हैं। क्या होता है कि बहुत लोगों के घर में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भी कभी कभी कहते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं भी बताते हैं। तो क्या करना है कि अगर आप बॉटल नहीं ला सकते हैं जो ये बेलिस पर जो 200 पोटेंसी है, तो आप कुछ मत करिए, 20-20 या 30-30 रुपये की छोटी वाली गोलियाँ जो होती है उसको अपने घर में ला के एक ड्रम ला के रखिए छोटा सा। और उसके बाद उसको क्या करिए, जब भी आपको दर्द लगे या आपके घर में किसी को भी लगे ना, तो अगर आप बड़े हैं मतलब 15 साल से अगर बड़े हैं, तो आपको क्या करना है, इस दवा को 3 टाइम आप लीजिएगा, 4-4 गोली, सुबह शाम दोपहर। तो आपका ये जो पेन मतलब कि बार बार आता रहता है या बार बार होता रहता है, मसल्स में आराम नहीं मिलता, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपका ये जो पेन है ना बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। एक बार इसका आप लोग यूज करके देखिएगा, और कम से कम इसको 1 हफ्ते तक लीजिएगा, उसके बाद रख दीजिएगा। और आगे कभी भी आपको लगता है कि नहीं मेरे मसल्स में पेन या मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन बना रह रहा है, तो इसी दवा को रखे रहिएगा और इसको फिर से खाना शुरू करिएगा सेम पोटेंसी में, वैसे ही 4-4 गोली या 5 गोली 3 टाइम लीजिएगा। और अगर कोई बच्चा 15 साल या 10 साल से छोटा है तो उसको 3 गोली या फिर 2 गोली दीजिएगा 2 टाइम, सुबह और शाम। तो उसकी जो भी लेग में पेन बना रहता है ना वो चीज़ बिल्कुल परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, इसका आप लोग ये बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता है, जो पेन है वो अपने आप ठीक हो जाता है, या ये बहुत स्लो वर्क करती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी डिजीज़ जो है ना वो एक्यूट है, छोटे टाइम की है, कुछ समय से चल रही है, तो दोस्तों इसमें जो मसल्स का पेन है ना उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और इसका आप लोग जो सोचते हो कि ये एलोपैथी है तो बहुत जल्दी असर करेगी, या ये होम्योपैथी है तो बहुत लेट से असर करेगी, दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ उस पर डिपेंड करती हैं कि आपकी जो डिजीज़ है वो
कब से है और कब कितने टाइम पहले से है, एक्यूट है या फिर क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है कि कहीं ये लंबे टाइम से तो आपकी जो बीमारी वो चली आ रही हो और आपको बहुत लास्ट में पता चला हो, एक मतलब कि एक। तो दोस्तों मेडिसिन जो होती है ना वो अगर डिपेंड होती है डिजीज क्रोनिक या एक्यूट। अगर एक्यूट रहेगी तो जल्दी ख़त्म करेगी और अगर क्रोनिक रहेगी तो धीरे धीरे उसको ठीक करेगी या ख़त्म करेगी। कोई भी मेडिसिन स्लो वर्क नहीं करती। अगर आपका सिम्टम सेम है और मेडिसिन सेम है तो आपको तुरंत रिजल्ट देगी, मिनटों में आप खुद ब खुद देखेंगे, आपको तुरंत पता चलेगा। कभी भी आप सर्दी जुकाम या फिर खांसी की होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपकी वो चीज़ तुरंत ठीक करती है। 2 से 3 दिन में आपको बिल्कुल आराम मिल जाता है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो। तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये मेडिसिन स्लो वर्क करती। लेकिन कोई भी बीमारी अगर आप साल 2 साल से अगर उसको पाले हुए हैं, वो अगर आप दवा ले रहे हैं होम्योपैथी, तो अगर आपकी वो 1 से 2 महीना चाहे 6 महीने भी ले रही है तो भी आप उसको स्लो वर्क नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये स्लो वर्क करती है। क्योंकि आप लोग अपनी बीमारी भी तो देखा करिए कि कब से हमारी बीमारी चली आ रही है और उसको अगर ये इतना टाइम भी ले रही है, कम से कम जो चीज़ है हमारी वो जड़ से ख़त्म कर रही है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ पे भी मेडिसिन डिपेंड रहती है कि डिजीज़ कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन की है कि या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करती है। और होम्योपैथी जब भी अपना वर्क करती है, जिस चीज़ पे भी करती है ना उस चीज़ को एकदम बिल्कुल परमानेंट ख़त्म करती है। ये नहीं कि ये बीमारी ठीक की तो दूसरी उसके बदले उत्पन्न कर दी या उसके दवा लेने की वजह से वो बीमारी हो गई। अगर होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन आपको अगर जो भी बीमारी से रिलेटेड लिए अगर वो आपको फ़ायदा नहीं की तो आपको नुकसान भी नहीं करती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो उसकी बीमारी होगी उसको ठीक करती है, ना कि दूसरी बीमारी को उत्पन्न करती है। तो बहुत लोगों का ये वहम होता है कि बहुत स्लो वर्क करती है। ऐसा नहीं है। जो लोग लेते हैं या जिन लोगों का होम्योपैथी पे भरोसा है कि हाँ ये चीज़ मेरी जो बीमारी है उसको तुरंत असर करती है, और जो लोग लेने से पहले ही ये सोच लेंगे, मन बैठा लेंगे कि नहीं ये तो मेरी बीमारी नहीं ठीक करेगी या इसको ले लूँगा तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला, तो आपका 100% आप कितना भी होम्योपैथिक दवा ले लें, चाहे जो भी कर लें, क्योंकि आप अपने मन में पहले से वो चीज़ बैठा रखें कि हाँ इसको लेने से मेरा कोई भी बीमारी या जो भी मेरी डिजीज हुई वो सही नहीं होगी, तो वो पक्का नहीं सही होगी, आप कितना हो मेडिसिन लें। तो दोस्तों हमें मेडिसिन लेते टाइम इन सारी बातों का ध्यान देना चाहिए कि हाँ डिजीज़ की जो भी ड्यूरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो दवा है वो वर्क करेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।